परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। पिछले दिनों में जो विषय बात किया, आदर करने वाला परमेश्वर, उसका आगे मैं बोलना चाहता हूं। दाऊद अपनी पापा का भेड़ बकरी को चराने वाला था और परमेश्वर ने उसको देखा और उसको चुना, अभिषेक किया। अभिषेक किया हुआ दाऊद के जीवन में अभिषेक कार्य करने लगा। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर संसार के ज्ञानवानों को छोड़कर मूर्खों को इसलिए चुना, परमेश्वर की महिमा आप में प्रकट हो जाए। दाऊद के परिवार में दाऊद को आदर नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसी को चुना। भाई बहन, आपको आदर नहीं है तो भी आपको आदर करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। आप निराश मत होइएगा, परमेश्वर आपको आदर करेगा। अभिषेक पाया हुआ दाऊद के जीवन में संकट आया। पहला सामुएल उसका 30 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने के लिए चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति मुश्किलों के वक्त पर हियाव बांधने वाला है, क्योंकि अभिषेक उसको सामर्थ देता है। भाई बहन, उसके बाद जो घटनाएं हुई, दाऊद का जीवन में बड़ा परिवर्तन। जब आप परमेश्वर से अभिषेक से पाया व्यक्ति है, परमेश्वर आपको चुना है, भले संसार के लोग आपको मूर्ख समझे, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चुना है तो आपके लिए आदर की जगह भी, आदर की पद भी प्रभु रखा है। कई बार आप सोचते हैं, मेरे घर में मुझे आदर नहीं है, मेरे रिश्तेदारों में मुझे आदर नहीं है, कोई भी मेरे बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन जहां बड़े बड़े लोग अपनी अभिषेक को खो देते हैं, वहां परमेश्वर आपको उठाने के लिए इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं। इस समय में आप घर के अंदर बैठे होंगे, मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं पवित्र आत्मा में कहना चाहता हूं, आपके जीवन में एक परिवर्तन का दिन आने वाला है। आपके लिए आदर का दिन आपके सामने आने वाला है। जो आपको आदर नहीं करते हैं, उन्हीं लोग आपको आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। परमेश्वर को वचन सीखे, प्रार्थना में समय बिताए, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करेगा। हम देखते हैं, संकट में आया हुआ दाऊद परमेश्वर से पूछा, मैं क्या करूं। अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति का गुण है, संकट के समय परमेश्वर से पूछता है, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु में क्या करना है, मेरा अगला कदम हम कैसे रखना है। क्योंकि उसको पता है, कोई इंसान ने, कोई इस संसार के व्यक्ति ने मुझे अभिषेक नहीं किया, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे अभिषेक किया, तो वो अभिषेक जिसने किया उससे मुझे पूछना है। भले आज का मेरा स्थिति ठीक नहीं है तो भी अभिषेक किया हुआ व्यक्ति सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। आपको छोटे सी जगह से उठाकर आपको राजा की गद्दी में बिठाने के लिए अभिषेक किया, तो वो दिन आ रहा है, आपके लिए मार्ग प्रभु निकलवाएगा। दाऊद के साथ 600 लोग हैं, 600 लोग अभी मिलकर दाऊद के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन वो अंदर अभिषेक होने के कारण ये 600 लोगों की बातों से, चर्चा से भी बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर पर उसने हियाव रखा, क्योंकि उसको मालूम था, जिसने मुझे अभिषेक किया, जिसने मुझे आदर करने के लिए, जिसने मुझे चुना है, वो मुझे कभी अपमान नहीं करेंगे। दाऊद परमेश्वर से पूछा, अबद्यार का पुत्र से पूछा, एफोद लाओ, परमेश्वर से पूछो परमेश्वर का क्या राय है। परमेश्वर ने बताया, वैसे ही दाऊद किया, तो उनको नष्ट हुआ सिकलाग का, उनका पत्नी, उनके बच्चे, उनके सब कुछ। 17 पद में लिखा है, दाऊद ने सब कुछ वापस लेके आया। शायद आप अभी अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, आपके लिए नियुक्त के जगह में नहीं पहुंचे हैं, अभी जो आपके पास है वो भी आपको नष्ट हो गया, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा,
परमेश्वर आपके लिए जो कुछ आपके पास था, जो कुछ आपको नष्ट हुआ, वापस देने का समय आगे है। आप कभी हिम्मत नहीं हारना, प्रभु आपको आदर करेगा। अभी 600 लोग मिलकर आपके विरोध में बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात करने वाला, परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर से अपने शक्ति को पाने वाला दाऊद हारा नहीं, निराश नहीं हुआ। परमेश्वर उनके लिए सब कुछ वापस कर दिया। मुझे सुनने वाला भाई बहन, अगर आप निराश है तो आपका आदर करने वाला परमेश्वर जीवित है। जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको चुना, जिसने आपको अभिषेक किया, वो आपको जरूर आदर करेगा। भले आज का माहौल आपका अनुकूल नहीं है तो भी परमेश्वर जैसे कहा, एक यूसुफ को सपना देकर 13 साल के बाद उस सपना का पूर्तिकरण में लेके आया, तो दाऊद को अभिषेक किया परमेश्वर, एक दिन राजा की गद्दी में उसको बिठाया। ओ परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको आदर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह।